चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल आँखों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आँखों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आँखों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापा होगा, बुढ़ापे को होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में, ए भैया, तेरे हाथ पाँव में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में दम ना रहेगा,
झुकेगी तुम्हारी, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, 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 बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे, ए भैया, शिथिल अंग होंगे सारे तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे, एक दिन तुम्हारे शिथिल अंग होंगे सब, एक दिन तुम्हारे फिर मंद होगी, ए भैया, फिर बंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर बंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर बंद होगी नजर धीरे धीरे। बुराई से मन को तुम जो हटा लो, बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को तुम अपने हटा ले, और सुधर जाएगा, सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे, सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे, सुधर जाएगा जीवन धीरे धीरे। सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त भगवान की जय। मेरे बंधु, अगर हम आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तो ये सारे अपने दुर्गुणों को दूर करना होगा और भगवान की भक्ति करना पड़ेगा। और जब तक हमारे शरीर में दुर्गुण रहेंगे तब तक जो है ये परमात्मा, अगर हम आप किसी गंदी चीज के पास में नहीं जाते हैं तो क्या परमात्मा वो भला जाएगा? हम आप किसी गंदी चीज को देखते हैं तो बगल होकर के निकल जाते हैं, तो परमात्मा क्या वो गंदगी के पास जाएगा? हम आप यही विचार कर लें। और कुछ भजन नहीं करना है, भजन केवल इतना ही है हम अपने दुर्गुणों को सुधार लें, अपने चरित्र को सुधार लें, बस यही भजन है, यही भजन है।
आइए, कल बड़ा सुंदर भाव आप लोग कथा को श्रवण कर रहे थे कि भगवान भोले बाबा ने सती को जला दिया, त्याग दिया। सती जी अपने मैके गई और वहां अग्नि कुंड में जल करके राख हो गई और दोबारा जन्म धारण किया। तो राजा हिमांचल के यहां पर जाकर के एक बिटिया के रूप में जन्म लिया और बिटिया का नाम पड़ा पार्वती। और जब पार्वती धीरे धीरे सयानी होने लगी तो मैया अपने मां से कहने लगी, मैया मैं भजन करना चाहती हूं। अगर किसी की बेटी कहे मां से कि मैं भजन करना चाहती हूं तो बेटी, वो मां बहुत भाग्यशाली है जिसकी बेटी भजन करना चाहती है। वो मां भाग्यशाली है जिसकी बेटी तपस्या करना चाहती हो। मां ने कहा, बेटी तुम्हारी वही कितनी उम्र है? बेटी तुम्हारी उम्र 5 साल की है। जंगल में जाओगी तुम्हें शेर बाघ चीता खा जाएंगे। मैया पार्वती अपनी मां से बोली, मां जो संसार की रक्षा करता है उसे भला कौन खा सकता है? कोई नहीं खा सकता है। मां को बहुत, मैया पार्वती ने बहुत समझाया अपनी मां को, और जब बहुत समझाया तो मैया तपस्या करने के लिए आदेश दिया। मैया पहुंच गई पहाड़ों पर जंगल में, और जब मैया पहुंच गई पहाड़ों पर जंगल में तपस्या करने लगी। तपस्या करने लगी और तपस्या भजन करने का टाइम जानते भैया, या तो जल का किनारा हो, या पहाड़ की चोटी हो, या जंगल हो, वहीं पर तुम्हारा भजन हो सकता है। अब बेचारी माताएं क्या करें? कथा सुनाए संगम पोती पोता लाए, वही कथा नहीं सुनाई देते उनका। कथा तो सुनैया लेकिन वही कहाँ सुनाई देते। उनका मन लाग अगर कहूँ गिरी गवा तो बहुरियावा संजग रोटी न दे, यही चक्कर में है। तो कथम कहा मन पोती पोतम मन लाग है ना। आइए देखिए, बड़ा सुंदर भाव है। मैया तपस्या कर रही, धीरे धीरे समय बीतता चला जा रहा है। कितने दिन मैया ने तपस्या किया है? मैया ने 4 सहस पुने 400 बरस 44 लीन, 4 मास 24 दिन, उमा कठिन तप। वारे मैया 4 सहस पुने 400 बरस 44 लीन, और 4 मास 24 दिन, उमा कठिन तप की। किसको पाना है? किसके लिए तपस्या कर रही है? भगवान को पाना है। भगवान भोलेनाथ को पाना है। लेकिन एक बात ध्यान करें, और हम आप अगर पूजा पाठ करते हैं और संझक भोले जी पर दूध चढ़ा काम सवेरे, और संझक अगर भैसेवा कूद गवे तो कहने अब भोले बाबा दूध न चढ़ावे जाओ, बहुत भक्ति नहीं बनती है, कूद गवे नहीं चढ़ाई है, गुस्साए जी है। लेकिन देखो तपस्या, वारे मैया तपस्या कर रही हैं, और इधर एक राक्षस बड़ा है जिसका नाम है तारकासुर। वो राक्षसों को जो है राक्षस ऐसा बड़ा है तारकासुर कि वो मारे नहीं मर रहा है, 4 सारे देवताओं को पराजित कर दिया। मास 24 दिन 4 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 मास 24
क्योंकि ब्रह्मा ने वरदान दिया है। वो कहा प्रभु हम किसी के मारे ना मरे। तो ब्रह्मा ने कहा ये तो सृष्टि का नियम खत्म हो जाएगा, मरना तो पड़ेगा। ए भैया इधर कौन नहीं भैया वैसी करो का बताओ, नहीं छुपाए रहो भैया। हो हाँ यू कुछ ना करो, इनका कुछ और खवा के विदा करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की आज जो है ब्रह्मा ने से कहा कि प्रभु मैं किसी के मारे न मरूं। ब्रह्मा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, मरना तो पड़ेगा, मरना पड़ेगा। कहा मरना तो पड़ेगा जरूर। तो कहा महाराज अगर हम मरे हूं तो कोई ऐसे वैसे आदमी से न मरे। तो कहा कैसे मरना चाहते हो? कहा प्रभु अगर हम मरे तो भोले बाबा के बेटा से मरे, क्योंकि तारक से जानता है कि ना भगवान बिहाव करी है और ना लड़का हो ना हमका कोई मारी। बढ़ा दिमाग की है। लेकिन भैया भगवान शंकर कोई ब्रह्मा जी कोई ऐसे ऐसे वरदान नहीं देते, सब पहले आगे के रास्ता सोच लेते। सारे देवताओं को पराजित कर दिया, और जब सारे देवताओं को पराजित कर दिया, देवता लोग भगवान विष्णु के पास में गए। महाराज वो तारकासुर मर नहीं रहा है। तो कहा तो कैसे मरेगा? कहा जब भगवान शंकर के बेटा होगा। तो कहा भाई तो विवाह नहीं हुआ, अबे तो विवाह भी नहीं हुआ। तो कहा प्रभु फिर जल्दी विवाह कराओ। तो कहा विवाह के लिए लड़की तो चाहिए, लड़की भी तो होना चाहिए। कहा प्रभु लड़की मैंने देखी है। महात्माओं ने कहा प्रभु मैंने लड़की देखी है। कौन? अरे पार्वती तप की नया पारा, पार्वती तप की नया पारा। और प्रभु भोले बाबा के लिए उनसे विनती करो और ताश करे अब अंगीकारा। महाराज मैंने देखा है पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या किया है। सारे देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश भोले बाबा के पास में पहुंच गए। इंद्र आज सभी लोग, और भोले बाबा समाधि लगाए बैठे हैं। और एक चीज और समझ लें भैया, भोले बाबा जब समाधि लगा देते हैं तो उनको समझो एक बम, जैसे आजकल लोग बम धर देते हैं लोग डरते हैं, ऐसे भोले बाबा को लोग डरते समाधि से कैसे जगावें। अगर जगावें कहीं आंखें खोल दिया, जला करके राख कर दिया। एक बार तो कामदेव को जला ही चुके हैं। कहा महाराज सब इकट्ठा है लेकिन कोई जगा नहीं रहा भोले बाबा को समाधि से। भगवान विष्णु को यह सब कार्य करना पड़ता है क्योंकि वो सृष्टि के पालन करता है। रचयिता ब्रह्मा जी, संहारक भोले बाबा। आज बड़ा सुंदर भाव है। भोले बाबा को जगाने के लिए कामदेव को वाहन किया भगवान विष्णु ने। कहा तुमको आना है। कामदेव ने कहा महाराज एक बात तो बड़ी खुशामती बच्चे अब की जो राख होगी तो हमारा लड़का बच्चा बर्बाद हुई महाराज। कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज कामदेव को जगाया।
कामदेव को जगाया। कामदेव पहुंचे भगवान भोले बाबा के पास में और अपने काम के बाणों को चलाया। और जब बाणों को चलाया तो भगवान शंकर की समाधि को तोड़ा। और जब भगवान शंकर की समाधि को तोड़ा तो भगवान ने अपने नेत्रों को खोला